अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। वर्ड्स ऑफ अलावर के ऊपर ज़हीर अब्बास चुगताई आप लोगों को खुशामदीद कहता है। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज मज़ीद जैसे कि पहले सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर वो फर्दरली उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे वो ट्रेडमार्क के ऊपर है। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क कह लें, ट्रेड नेम कह लें, लोगो कह लें, जो है वो इस लॉ को, जो लॉज़ कौन सा कवर करता है और उसका प्रोसीजर क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। बेसिकली ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है 2001 का, जिसके रूल्स भी हैं 2003 के अंदर, जिसके के अंदर ये बेसिकली डील करता है इंडस्ट्रीज़ को। अगर कोई इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जो अपना ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम या लोगो आप कह लें, वो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं ताकि कोई और यूज़ ना कर सके, तो वो फिर इसको अंदर फॉल करते हैं, जिसके के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आप ट्रेडमार्क रूल्स के अंदर देखें, रूल्स के अंदर जो 2003 का है, उसके अंदर जो कि तकरीबन 45 क्लासेस हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को डील करती हैं कि आपने आया, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आप वो क्लास 5 के अंदर आएंगे। वो क्लास 5 को डील करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को डील करता है या टेलीकॉम है, वो क्लास 9 के अंदर आ जाएगा। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, आपका पर्पज़ क्या है, आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, आप फैब्रिक का काम कर रहे हैं, आप किस तरह का खाने पीने का काम कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल कोई भी हैं, वो 45 क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपका बिज़नेस किस क्लॉज़ के अंदर फॉल करता है। अगर आपके पर्पज़ जो है या आपका जो एम्बिट है या आप जो बिज़नेस की आपने काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड के अंदर हैं, तो आपको उसी फ़ील्ड की क्लासेस के अंदर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एज़ यू नो, आईपीओ के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपके उसके अंदर ही, जो कि लाहौर के अंदर ऑफिस अगर आप देखें तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ही है उसका ऑफिस। पहले वो लिबर्टी के पास थे, इंकजाफी स्टेडियम के पास था, अब वो शिफ्ट हो गया है कॉमर्स पे। तो अब ऑनलाइन भी आपको डिटेल्स मिलेंगी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न डिज़ाइन, इंटरप्रेटिव सर्किट के मुतालिक आपको सारी डिटेल ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। लेकिन चूँकि इसका थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म लगाना है, कौन सी क्लॉज में फॉल करता है, कौन सी क्लॉज में आपने उसको रजिस्टर्ड करवाना है, एक कराना है, दो में कराना है या सब में कराना है, जितनी भी आपका बिज़नेस जिसको कवर करता है, आप उसके अंदर ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी। अगर आप देखें तो जैसे सबसे ज़्यादा फेमस जो मैटर है वो है आपका फ़ेसबुक। अगर आप फ़ेसबुक को देखें तो एक वीडियो थी सोशल नेटवर्क के नाम से। तो मार्क ज़करबर्ग ने जब हार्वर्ड के अंदर वो काम कर रहा था, तो हार्वर्ड के अंदर जो पढ़ रहा था, तो उसको एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उसको डंप किया। वो डंप करने के बाद वो उसको छोड़ के चले गई। तो उसने उसकी वीडियोस जो हैं वो हार्वर्ड के पेज के ऊपर हैक करके उस पेज के ऊपर जो है वो लगा दी। तो पूरे हार्वर्ड के अंदर ही जो है वो धूम मच गई कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो हार्वर्ड के अंदर ही दो ट्विन्स ब्रदर थे जिनको एक आइडिया आया क्यों ना हम एक ऐसा पेज बनाएं कि पूरी दुनिया के लोग आकर वहाँ पर अपनी चीज़ें शेयर करें। तो उसने वो मार्क ज़करबर्ग के साथ डिस्कस किया। तो मार्क ज़करबर्ग ने वो आइडिया जो है उनका आप कह लें कि चोरी कर लिया, अदर वर्ड्स में। हाँ, उसने वो आइडिया को लेके उसने खुद ही वो आइडिया को बना के और उसने फ़ेसबुक को बनाकर लॉन्च भी कर दिया। बाद में उनका केसेस भी चला और केसेस में उसको कंपनसेशन देनी पड़ी, जो कि उनका बीच में फ्रेंड भी था कि किसी की इन्वेस्टमेंट थी, किसी का आइडिया था और एग्जीक्यूट करने वाला कोई और था। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने सबको कंपनसेट कर दिया। आज भी वो सारा बिज़नेस खुद सँभाल के बैठा हुआ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ब्रांड्स हो आप देखेंगे, आपको मिलेंगी जो डिफरेंट हैं, जिसमें कि बंधु खान है, राहत बेकर है, बशीर दारुलमाई मछली वाले हैं, हाजमुला है आपका। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स कह लें या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस कह लें जो
बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम बनते गए। जैसे सेवर फूड को ले लें, जैसे बाद में बहुत ज़्यादा लोग लड़ाइयाँ होती हैं, अभी तक होती रहती हैं। बायो आमला को ले लें आप, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, पीटीसीएल है, वारिद है, टेलीनॉर है, ये सारे ये लोग हैं, इनकी ब्रांडिंग्स हैं, इनके अपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं, कॉपीराइट ट्रेडमार्क सारे करवाते रहते हैं। सो हमने आया जो चीज़ें हैं कि आगे प्रोसीजर क्या होगा जब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाना है। अब आपने ये देखना है कि आपकी डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, आपकी डिफरेंशिएट क्या करते हैं बाकियों चीज़ों से, आपकी ये प्रोडक्ट या सर्विस आपको डिफरेंशिएट कर रहा है। आप की एक पहचान बननी है, आपकी रिकग्निशन बननी है, आपकी एक गुडविल बननी है इसी से। ट्रेडमार्क का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन। आपने इसको जब एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपने उसको कोई ना कोई नाम सजेस्ट किया होगा, कोई लोगो डिसाइड करेंगे, वो लोगो आपका वहाँ पर इम्पोज करेंगे आप एप्लीकेशन के ऊपर, और आप अपना नाम है। अगर कोई कंपनी वाला ले रहा है तो वो कंपनी वाला का नाम आएगा। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है वो इंडिविजुअल अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड करवाएगा। जैसे कि होंडा है, होंडा की कंपनी भी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है अगर, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट का नाम भी जो रजिस्टर्ड करवाता है ट्रेडमार्क या कॉपीराइट, वो भी होंडा के नाम से ही रजिस्टर्ड करवा रहा है। लेकिन डिफरेंट कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई भी, एबीसी आप नाम लेते हैं, वो अपनी हर दवाई को अलग से पेटेंट करवाता है या रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क करवाता है उसका, क्योंकि वो डब्बी के ऊपर भी ये सारी चीज़ें हैं। वो अलग से कंपनी का नाम अलग है लेकिन वो दवाई का नाम अलग से रजिस्टर्ड होता है। इसी तरीके से अब आपने करना क्या है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको TM1 चाहिए होता है। TM1 में आपने डिटेल्स देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर आपका एक TM48 लगता है जिसको पावर अटर्नी आप कहते हैं। आप पावर अटर्नी किसी वकील को दे रहे हैं कि ये मेरे बिहाफ पे फाइल कर रहा है। फिर TM50 है, TM50 के अंदर आपने क्या करना है, TM50 के अंदर आपने प्रॉपरली रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपका है वो आपने देना है इसी के अंदर। फिर आपने अगर कल को को आप कहते हैं कि जी मैंने जो है वो अमेंड करना है, कोई एड्रेस अमेंड करना है या मैंने कोई चीज़ अमेंड करनी है इसके अंदर, तो वो भी एक अलग से फॉर्म्स हैं TM जिसको आप 16 कह लें, TM16 के अंदर है। फिर अगर कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, कोई आप कहते हैं कैंसिल कर लिया जाए, वो सारा कुछ है, वो टाउन फॉर्म TM26 है। ये रूल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, या वेबसाइट पे IPO के अंदर भी आपको TMs फॉर्म्स डिफरेंट मिल जाएंगे। अब आपने वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसकी एज़ यूजुअल आपने 8 कॉपीज़ साथ लगानी है, पे ऑर्डर लगाना है, जो फ़ी बनती है उसकी पर क्लास की एप्लीकेशन अलग होगी। हर क्लास में अगर आप डिफरेंट क्लासेस में एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं तो उनकी हर क्लास के अंदर एप्लीकेशन डिफरेंट होगी। आप उसको करवाएंगे, उसके करवाने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने करवा दी तो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, उसकी फ़ी पे कर दी। अगर आप चाहते हैं कि इसको नाम जो आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं ये पहले से रजिस्टर्ड है तो सर्च रिपोर्ट आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नाम ना लें तो आपको फिर ऑब्जेक्शन में भी पता लग जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन में आपको ऑब्जेक्शन लगता है, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ आपका ऑब्जेक्शन आता है, आप उसको रिमूव करेंगे या उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उसका जवाब फ़ाइल करेंगे। जवाब फ़ाइल करने के बाद अगर वो आपका ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे, IPO के अंदर हियरिंग होगी, IPO की हियरिंग के बाद जब फैसला आएगा उसको आप हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जिसके के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपने ऑब्जेक्शन के बाद आपका रिजेक्शन रिमूव हो गया तो फिर आपका जर्नल के अंदर पब्लिश होगा। जर्नल में जब पब्लिश होता है तो विद इन 2 मंथ्स आपको अपोजिशन आ सकती है, कोई भी बंदा अपोजिशन कर सकता है कि ये बंदा ने ये मेरे से मिलता जुलता आइडेंटिकल नाम है, ये मुझे इस पे एतराज़ है या इसके ऊपर अपोजिशन है। वो अपोजिशन की हियरिंग्स होती हैं, वो फिर उसका प्रोसेस वो अलग से IPO के अंदर रजिस्ट्रार के सामने IPO की अंदर ही हियरिंग्स होती हैं और अपोजिशन चलती हैं। अगर कोई अपोजिशन नहीं आती तो फिर आपको क्या होगा, आपको फिर अपोजिशन ना आने के बाद ऑब्जेक्शन मूव हो गया, अपोजिशन नहीं आई तो फिर आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये आपका एक प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपकी कोई क्वेरी हो
ट्रेडमार्क से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर दोबारा से आपको आगे अगर कोई वायलेशन होती है, इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो आईपीओ के बाद ट्रिब्यूनल के अंदर कैसे केसेस वगैरह फाइल किए जा सकते हैं, वो मज़ीद आपको किसी वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़हीर बाशुक्ताई। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।